ये संसार के लोग इतने स्वार्थी होते हैं ना, अगर उंगली में एक छल्ला भी पड़ा रहेगा वो भी निकलवा लेंगे उतने समय। अब तो जलना है इनको, ये भी निकाल दो। इतने स्वार्थी हैं संसार के लोग, और फिर भी उसी संसार में आ सकते हैं। पिताजी इस आसक्ति को छोड़िए और भगवान का स्मरण कीजिए और भागवत जी के हृदय का, भागवत जी के पाठ का आप पाठ कीजिए और धर्म का आश्रय लो। पिताजी धर्मम भजत सततम त्यज लोक धर्मान। धर्म क्या है? सबसे बड़ा धर्म आपको बताएं, आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। जो कार्य करने में आपको आत्मग्लानि होती है, आत्म कष्ट होता है, वो कार्य आप ना करें, यही सबसे बड़ा धर्म है। अगर आपको झूठ नहीं पसंद है तो झूठ किसी के सामने मत बोलिए, झूठा व्यवहार किसी से मत करिए, यही सबसे बड़ा धर्म है प्यारे बंधुओं। जिस कार्य को करने में आपको आत्मग्लानि होती हो वो कार्य आप ना करें, यही सबसे बड़ा धर्म है। और एवं सुतोक्ति वसतोपि गृहं विहाय। अपने बेटे के उपदेश को सुन करके आत्मदेव जी ने घर को छोड़ दिया और वन को चले गए और भागवत जी का दसम स्कंद का पाठ करते हुए वहीं पर गुणगान गाते अपने धीरे धीरे शरीर को शांत कर लिया, छूट गया। इसलिए सब कुछ छोड़ के जाना है, सब छोड़ के जाना है, यह देश वीराना है। सब छोड़ के जाना है, यह देश वीराना है। सब छोड़ के जाना है, यह देश वीराना। ये केवल संसार के लौकिक नाते हैं, लेकिन सब इसी संसार में छूट जाएंगे। सब छोड़ के जाना है, यह देश वीराना है। सब छोड़ के जाना है, यह देश वीराना है। सब छोड़ के जाना है, यह देश वीराना है। सब छोड़ के जाना है, यह देश वीराना है। सब छोड़ के जाना है, यह देश वीराना है। सब छोड़ के जाना है, यह देश वीराना है। सदा ममतां विमुञ्च पश्यानि संजगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा। इसलिए प्यारे एक अपने बेटे के उपदेश को सुन करके आत्मदेव जी वन को चले गए। अच्छा, आत्मदेव जी वन को चले गए इसलिए बन गए, लेकिन आत्मदेव की जो पत्नी थी धुंधली, धुंधली के जीवन में सत्संग नहीं था, इसलिए अपने जीवन को नहीं संभाल पाई। और एक दिन उसी बेटे ने, धुंधकारी ने अपनी माँ का जब अपमान कर दिया तो अपने बेटे के अपमान को सहन नहीं कर पाई और अर्धरात्रि में कुएं में कूद कर आत्महत्या कर लेती है।
आत्महत्या कर लेती है, इसलिए अपने जीवन को संभाल नहीं पाई। प्यारे सज्जनों, कहने का मेरा तात्पर्य धुंधली के जीवन में सत्संग नहीं था। इधर धुंधकारी पंच वैश्याओं में फंस गया और पंच वैश्याओं का आश्रय लेकर के 5 वैश्याएं हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 वैश्य, हर जीव इसी में फंसा है, सब फंसा हुआ है। शब्द का विषय क्या है? माड़ी। स्पर्श, स्पर्श का विषय देखिए, एक कीड़ा होता है पतिंगा, वो बिजली से, लाइट से इतना प्रेम करता है कि अपने प्राणों, लाइट से, बिजली से चिपक करके अपने प्राणों को खो देता है, क्योंकि उसको इसकी आसक्ति है। रस, 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 प्यारे, एक भंवरा कमल के पराग को लेते लेते तृप्त नहीं हुआ और धीरे धीरे करते करते सूर्यास्त हो गया। उस कमल की पंखुड़ियां बंद हो गई, कमल की पंखुड़ियां बंद हो गई, भंवरा उसी के अंदर बंद हो गया। और भंवरा विचार करने लगा, भंवरा विचार करने लगा कि वाह, आज रात्रि भर में इस कमल के पराग को लूंगा और सुबह जब सूर्य निकलेंगे तो कमल खिलेगा, मैं सारा पराग लेकर के उड़ जाऊंगा। ये भंवरा कर, होंगे प्रभात उएंगे दिवाकर, होंगे प्रभात उएंगे दिवाकर, लई उड़ी जई हो पराग ही खूबा, लेकिन आई गजेंद्र चबाई गयो। उसी रात्रि में उसी सरोवर में एक हाथी कूद गया और वो हतमत वाला हाथी सारे कमलों को खाने लगा और उसी कमल को भी खा गया जिस कमल में वो भंवरा बंद था। आई गजेंद्र चबाई गयो, रही गे मन की मन ही मन हुआ, मन के, क्योंकि भंवरा आसक्त था उससे, रस से। इसलिए प्यारे बंधुओं, इस सब आसक्ति के केंद्र है, इसी में हर जीव फंसा हुआ है, आसक्त है, ये विषय है ये। और धुंधकारी इसी में फंस गया। एक दिन 5 वैश्याओं ने धुंधकारी का वध कर दिया। गोकर्ण जी ने सुना कि मेरे भाई का वध हो गया, तो गोकर्ण जी ने अपने भाई के लिए गया श्राद्ध गए, वहां जाकर के पिंडदान किया, श्राद्ध किया। और एक दिन धुंधकारी जी, गोकर्ण जी संध्या कर रहे थे, तब तक देखते क्या है, कोई मनुष्य खड़ा है मेरे सामने काला काला, कुछ कहना चाहता है, बोल नहीं पा रहा। तो महाराज गोकर्ण जी ने जल लेकर के अभिमंत्रित करके बालक पर छिड़क दिया, तो वो प्रेत बोल पड़ा। क्या बोला? अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, धुंधकारीति नामता, स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। आज गोकर्ण जी ने धुंधकारी के लिए अपने भाई को देखा, जब कहा मैं तुम्हारा भाई हूं, मैं प्रेत योनि में चला आया, इसलिए प्रेत योनि में मुझे बड़ा कष्ट मिल रहा है, कोई उपाय करो। गोकर्ण जी ने कहा तुम्हारे लिए मैंने गया में श्राद्ध किया, पिंडदान किया, क्या तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई? प्यारे सज्जनों, धुंधकारी ने कहा भैया आप 100 बार मेरे लिए गया में श्राद्ध करो, फिर भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। क्यों? गोकर्ण जी चिंतित हो गए, सूर्य भगवान से पूछा। भगवान सूर्य नारायण ने कहा गोकर्ण, अगर अपने भाई को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाना चाहते हो तो कहा श्रीमद् भागवत की कथा उसे सुनाइए, भागवत जी की कथा सुनाइए। क्यों?
श्रीमद्भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। श्रीमद्भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। ये भागवत की ऐसी पावन कथा है जिसे सुनकर के प्रेत भी मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। आज गोकर्ण जी ने अपने ही घर में, अपने ही नगर में भागवत का दिव्य आयोजन किया और गोकर्ण जी सुना रहे हैं। स्वयं धुंधकारी अपने भाई का आवाहन किया, एक 7 गांठ का बांस गाड़ा और 7 गांठ के बांस में धुंधकारी का आवाहन किया और धुंधकारी आया, उसे बैठ गया, नित्य कथा सुनता है, बड़े भाव के साथ कथा को सुनता है, उसका चिंतन करता है, मनन करता है, निधिध्यासन करता है। 7वें दिन वो बांस फट जाया और धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्ति पा करके दिव्य पुरुष रूप में प्रकट हो गया। कहा भैया आपने भागवत जी की कथा सुना करके मेरा कल्याण कर दिया। श्रीमद्भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। प्रेत पीड़ा विनाशिनी। इसलिए ये भागवत जी की कथा घर घर होनी चाहिए। गेहे गेहे जने जने। जब धुंधकारी जैसा प्रेत योनि से मुक्ति पा गया, ऐसी है श्रीमद् भागवत की पावन कथा जिसे सुन करके एक प्रेत भी मुक्ति को प्राप्त हो गया। इसलिए व्यास जी कहते हैं, सूत जी ऋषियों से कहते हैं, ऋषियों अब इसकी सप्ताह की विधि मैं आपको बताऊं। किसी पहले विद्वान ज्योतिषी से इसका मुहूर्त निकलवाना चाहिए, कब आयोजन करना चाहिए। कहा पहले किसी विद्वान ज्योतिषी से मुहूर्त निकलवाना चाहिए और शुभ लग्न हो और तब इसका आयोजन करना चाहिए। व्रत रख करके इस कथा का श्रवण करना चाहिए और तत्पश्चात ये ऐसे नियम है इस श्रीमद् भागवत कथा के। और ये महात्मा की चर्चा को सुना करके सूत जी ने ऋषियों को विश्राम दिया। कहा ये महात्मा की चर्चा है और महात्मा की चर्चा को सुना करके सूत जी ने ऋषियों को यहीं पर विश्राम दिया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। और हम भी आज की कथा को यहीं पर विराम करेंगे, यहीं पर विश्राम देंगे, क्योंकि आज प्रथम दिवस है। कल की कथा में आप सब लोग पधारे, टाइम 1 बजे से है ना, और आज प्रथम दिवस था, कुछ विलंब भी हो गया। कल 1 बजे से कथा का जो टाइम है, 1 से 5 ये कथा का टाइम है। तो इस समय में आप सब लोग पधारे।